हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। कौन सा है ये हमारा लेक्चर? ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने अपना चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है कंप्लीट। सो फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या हम उन क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से कर पा रहे हैं या फिर हमें डिफिकल्टी हो रही है। लेट्स सी दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का लेक्चर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये हमसे? सम लेंथ आर गिवन इन द कॉलम 1। ठीक है, आपको कुछ लेंथ दिया गया है इस टेबल 5.5 में एंड सम यूनिट आर गिवन इन कॉलम 2। मैच द लेंथ विद द यूनिट सुटेबल फॉर द मेजरिंग दोज लेंथ्स। ओके, सो हमको बताना है कि कौन सा इसमें से जो कॉलम 1 है वो सुटेबल यूनिट है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड द लखनऊ। तो जब भी हमें बड़ा डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर का। सो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा किलोमीटर। नाउ द सेकेंड वन इज थिकनेस ऑफ द कॉइन। सो ये बहुत ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम मेजरमेंट है, बहुत छोटा मेजरमेंट है। सो द थिकनेस ऑफ द कॉइन इज मिलीमीटर, है ना? लेंथ ऑफ द इरेजर वी कैन कैलकुलेट इन सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड इन मीटर, है ना? हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है वो इतने मीटर का है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स टू इजी, राइट? ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो ओके, अगेन सी दिस इज अगेन इजी क्योंकि ये भी हमारा ट्रू फॉल्स है। हमको बताना है कि कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट है एंड विच वन इज द फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू के लिए हमको टी लिखना है एंड फॉल्स के लिए हमको एफ लिखना है अगेंस्ट देम। The motion of a car moving in a straight road is an example of linear motion. अगर कोई कार बिल्कुल सीधी ही जा रही है, so of course that is an example of the linear motion, right? So this is true. Now the second one is any object which is changing its position with respect to the reference point with time is said to be motion. Yes, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना रेफरेंस पॉइंट के साथ अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वो चीज क्या है? वो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो मोशन कर रहा है। दिस इज अगेन ट्रू। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इज इट करेक्ट? 1 kilometer is equal to 100 centimeter. No, it's not correct. 1 meter is equal to 100 centimeter होता है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए? सो इट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड हैंडस्पैन। तो हमने ये देखा था कि जो मेजरमेंट के लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन जो पहले के टाइम पे यूनिट्स इस्तेमाल की जाती थी वो क्यूबिट था, फीट था, हैंडस्पैन था, जो कि बहुत ज़्यादा एरर कॉज करता था। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ मेजरिंग लेंथ। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑप्शन ये 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हैंडस्पैन इज नॉट अ करेक्ट और नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या कह रहे हैं? सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल और द मेजरिंग टेप एट योर होम एंड स्कूल and find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation in a tabular form.
तो हमको ये बताना है कि कितने टाइप के स्केल से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड उससे सबसे छोटी यूनिट हम कौन सी मेजर कर सकते हैं, दैट वी हैव टू टेल हियर. ओके, सो मेजरिंग टेप, यहां पे हम क्या लिखेंगे, मेजरिंग टेप एक साइड हमको लिखना है, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड, उसमें से हम कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये देख लो कि मेजरिंग टेप कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे तो होम मेजरिंग टेप है ना, होम मेजरिंग टेप. फिर हम अपने स्कूल के टेप के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, जो स्कूल में हम रूलर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं. फिर जो टेलर मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, टेलर मेजरिंग टेप. और इस तो ये तो हमारा फ्लेक्सिबल टाइप का हो जाएगा. और एक होता है हमारा मेटल मेजरिंग रॉड, है ना, मेटल मेजरिंग रॉड. और इन सब से जो सबसे छोटी यूनिट हम मेजर कर सकते हैं दैट इज 1 mm, 1 मिलीमीटर. इन सब में हम सबसे छोटी यूनिट अगर कोई मेजर कर सकते हैं, सो दैट इज 1 mm, 1 millimeter. So this is the question number 4. Let's move to another question, question number 5. So okay, again this is too easy. Suppose the distance between your school and the home is 1.5 kilometer. Express it in meters. कैसे express करेंगे, आपको conversion आना चाहिए. क्या आना चाहिए आपको, conversion आना चाहिए. So 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1.5 kilometer is equal to 1.5 into 1000. So हमारा क्या आ जाएगा, 1500 मीटर. कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1500 मीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. सो टेक अ टम्बलर और अ बॉटल. आपको क्या करना है, आप टम्बलर ले सकते हो, बॉटल ले सकते हो, and measure the length of the curved part of the base of the glass or the bottle and record it. तो ग्लास हो गया आपके पास, टम्बलर है, बॉटल है, उसका आपको कर्व्ड पार्ट मेजर करना है. सो हाउ विल यू मेजर दैट कर्व्ड पार्ट, बता दो भाई कैसे आप वो कर्व्ड पार्ट को बेटा मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, सोचो जरा. सो यू कैन मेजर द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बॉटल और अ टम्बलर विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, राइट. सो measure the length of the curved part of the base of glass or bottle with the help of फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. किसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की हेल्प से हम मेजर करेंगे. एंड देन हम अपना जो आंसर है वो रिकॉर्ड करेंगे इन मीटर्स, इन सेंटीमीटर, किसी में भी हम अपना आंसर मेजर कर सकते हैं, ठीक है. एंड रिकॉर्ड द वैल्यू इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जैसा भी टेप पे है, ठीक है, एज पर दी टेप. सो इस तरीके से हम यहां पे मेजरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज measure the height of your friend and express in मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ओके, तो आपको अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है मीटर में, सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में, ठीक है. कैसे मेजर करेंगे, लेट्स सपोज योर फ्रेंड इज 1.7 मीटर, ठीक है. सो हाइट ऑफ
माई फ्रेंड इज, ठीक है, हाइट ऑफ योर फ्रेंड इज, सबसे पहला इन मीटर कितना हो जाएगा 1.7 मीटर, फिर इन सेंटीमीटर की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, और तीसरा इन मिलीमीटर के बारे में बात करें तो 1700 मिलीमीटर। ठीक, आप अपने फ्रेंड्स के साथ साथ आप अपना भी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज, यू आर गिवन अ कॉइन। आपको क्या चीज दी गई है? आपको एक कॉइन दिया गया है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड to place one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of your notebook. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and the size of the coin using 15 centimeter scale. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास एक नोटबुक है ना, आपके पास क्या है, एक नोटबुक है ना, और उसका आपको लेंथ मेजर करना है। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि उसके हिसाब से आपको कॉइन लगाना है, एंड कॉइन एक के ऊपर एक होगा, मतलब उनके बीच में गैप नहीं होगा। सो हाउ मेनी कॉइन्स यू रिक्वायर्ड, कि उतना लेंथ तक वो पहुंच जाए। ठीक है, सो वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एंड द साइज ऑफ द कॉइन इज अ 5 सेंटीमीटर स्केल। ओके, तो हम क्या करें भाई, क्या करें, हमें अपने नोटबुक के साइज पता होना चाहिए पहला, और दूसरा हमें कॉइन का साइज पता होना चाहिए। सो दी लेंथ है ना, किसका हम लेंथ ढूंढ लेंगे पहले, साइड ऑफ आवर नोटबुक। ठीक है, दी लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ नोटबुक, हम मान के चलें कि हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितना मान लिया हमने, 30 सेंटीमीटर का मान लिया। नाउ द साइज ऑफ द कॉइन इज द साइज ऑफ कॉइन। अब कॉइन के साइज की हम बारे में बात करें तो इट वुड बी 2.5 सेंटीमीटर, हमने ये मान लिया। अब कितने कॉइन्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी, कैसे पता करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, the coin required 30 डिवाइडेड बाई 2.5, यहां से हटा दो, ऊपर 0 आ जाएगा। सो 300/25 यानी कि 12 कॉइन्स की हमें रिक्वायरमेंट है। कितने कॉइन्स की बेटा हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो टोटल हमें 12 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की होगी, 12 कॉइन्स। ओके, सो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन नंबर 9th इज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन का हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन के बारे में। क्या होगा एग्जाम्पल लीनियर मोशन का, कोई एक कार है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रही है, मूविंग अ कार इन अ स्ट्रेट रोड, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मूविंग अ कार इन अ स्ट्रेट रोड, ओह इट्स रोड, ठीक है, क्या लिख दिया है, इट्स रोड। नाउ द सेकेंड वन कि आप बिल्कुल सीधा 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 वॉक कर रहे हैं, है ना, पर्सन वॉकिंग स्ट्रेट। पर्सन वॉकिंग स्ट्रेट, ठीक है, लीनियर मोशन हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल ऐसे पूरा 360 घूम जाता है, जैसे कि हम सीलिंग फैन को देख ले, है ना, कि उसका एक रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स, बट वो घूम कैसे रहा है, पूरा 360 घूम रहा है ना। सो इट्स, एक तो हमारा
सीलिंग फैन हो गया। एंड द सेकेंड वन इज, आपने कार के व्हील्स देखे हैं, है ना, जब कार चलती है तो उसके व्हील्स क्या होते हैं, 360 घूम जाते हैं, बट द रेफरेंस पॉइंट इज सेम, है ना। तो मूविंग व्हील्स हम बोल सकते हैं, मूविंग व्हील्स। ओके, सो सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ऑसिलेटरी मोशन का? यस, क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल? जो अपनी पाथ को वापस से फॉलो करेंगे, दैट इज पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, है ना। पेंडुलम ऑफ क्लॉक एंड दूसरा जो हम झूला झूलते हैं, है ना, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ अ swing. So these are the examples of the linear motion, circular motion and oscillatory motion. तो ये था हमारा question number 9th. Let's move to question number 10th. Okay, so question 10th is, observe different object around you. It is easier to express the length of some object in millimeter, some in centimeter and some in meter, of course. Make a list of the 3 objects in each category and enter them in a table 5.6. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है और बताना है कि किस चीज़ को हम मिलीमीटर में काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, किसको मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो मिलीमीटर का अभी हमने कॉइन वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो थिकनेस ऑफ कॉइन आ जाएगा। आप शीट को देखो, शीट को किस में मेजर करोगे, ठीक है, शीट को किस में मेजर करोगे आप, तो वो भी हमारा mm में ही आ जाएगा, थिकनेस ऑफ शीट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेंटीमीटर के बारे में। तो इस पेन की जो लेंथ है वो हम किस में मेजर करेंगे, वो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और विड्थ ऑफ नोटबुक, ये भी हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। अब हम बात करते हैं मीटर के बारे में। तो अपनी हाइट को हम किस में मेजर करेंगे बेटा, हाइट को हम किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करेंगे, है ना। और विड्थ ऑफ टेबल या फिर लेंथ ऑफ टेबल, तो वो भी हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। सबके मैंने यहाँ पे 2-2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बाकी आप खुद भी और सोच सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, लास्ट टाइम लगा था कि देयर इज ओनली 11 क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है। Okay, so the roller coaster track is made in a shape of the shown in this figure. तो आपने भी roller coaster enjoy किया होगा, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे एक shape हमको दिखाया गया है। A ball starts from point A to escape through the point F. Identify the type of motion of the ball on a roller coaster and corresponding portions of the track. तो बताना है। देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, A to B जो है बॉल बिल्कुल ऐसे सीधा 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 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने कर्व्ड ले लिया है और फिर ये पूरा यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम जाएगा और फिर से ये स्ट्रेट जाके निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, है ना। यहाँ पे हमको लीनियर मोशन भी दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको लीनियर मोशन भी दिख रहा है। कौन यहाँ पे लीनियर मोशन शो करेगा, A to B, पॉइंट A to B एंड E to F शोज लीनियर मोशन, है ना। Point A to B and E to F, point A to B and E to F, ठीक है, shows लीनियर मोशन। ये हमें लीनियर मोशन शो कराएगा। इसमें क्या होगा, बॉल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉल moves in a straight line. बॉल किस लाइन में मूव करेगी, बॉल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है,
कर्व्ड आ रहा है, तो एक कौन सा मोशन हो जाएगा हमारा, कर्व्ड मोशन हो जाएगा, दैट इज बी टू सी. सो नेक्स्ट इज कर्व्ड मोशन. कर्व्ड मोशन कौन सा था, पॉइंट बी टू सी. जो पॉइंट बी टू सी है वो क्या शो करेगा, कर्व्ड मोशन शो करेगा. सो द बॉल मूव्स along the point B to C. ठीक है, तो ये क्या होगा, द बॉल मूव्स along the point B to C show curved motion. फिर जो पूरा 360 घूम जा रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. क्या बोलेंगे उसको हम, उसको हम बोलेंगे बेटा सर्कुलर मोशन. तो कौन कौन से पॉइंट थे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, देख लेते हैं. तो देखो सी से लेकर, है ना, यहाँ से सी से लेकर जा रहा है ई तक. ठीक है, तो पॉइंट सी टू ई शोज सर्कुलर मोशन. पॉइंट C to E show सर्कुलर मोशन. तो बस हमें इतना ही ये बताना था, जो कि हमने बता दिया है कि कहाँ पे कौन से टाइप का मोशन फॉलो होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने हम 12th क्वेश्चन पे. ओके, 2 more questions. ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं एंड देन आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा. सो तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल. ठीक है, तस्नीम को क्या बनाना है बेटा, एक मीटर स्केल बनाना है. ओके, एंड बाय हरसेल्फ शी कंसिडर्ड द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट, प्लेवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील. विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज एंड व्हाई. तो उसको अगर मेजरिंग टेप बनाना है, मीटर स्केल बनाना है, ओके, उसको अगर मीटर स्केल बनाना है तो कौन सी चीज उसमें ये इस्तेमाल नहीं करेंगी, बताओ किस चीज का इस्तेमाल करने से जो मीटर स्केल है वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा. देखो बहुत आसान सा तो है ही. सो तासनीम, है ना, तासनीम शुड नॉट यूज दी स्ट्रेचेबल रबर टू मेक अ मीटर स्केल. क्यों, क्योंकि वहां पे फिर रीडिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी ना, वो तो जितना चाहे हम उसको उतना स्ट्रेच कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास एक रिजिड स्केल होगा तो वहां से हमें मेजरमेंट कैसा देखने के लिए मिलेगा, एक्यूरेट देखने के लिए मिलेगा. सो तासनीम should not use stretchable rubber to make a meter scale. ठीक है, उसको मीटर स्केल बनाने के लिए स्ट्रेचेबल रबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ व्हाट इज द रीजन, फटाफट से बताएंगे क्या रीजन है, बताओ. स्ट्रेचेबल रबर इज नॉट सुटेबल, राइट. यहां पे हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेचेबल रबर इज not suitable for meter scale. Stretchable rubber is not suitable for meter scale because it can stretch and deform easily. Because it can stretch and डिफॉर्म इजिली. क्यों, क्योंकि वह स्ट्रेच भी हो जाएगा, डिफॉर्म भी हो जाएगा एंड लीडिंग एन इनएक्यूरेट मेजरमेंट एंड लीडिंग एन inaccurate leading an inaccurate measurement. ठीक है, ACC है. ओके, लीडिंग एन inaccurate measurement. ओके, क्लियर है. सो दैट इज नॉट रिलायबल. नाउ
आ जाते हैं अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एंड द 13th क्वेश्चन इज थिंक, डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम। ठीक है, on the conversion of the unit of length to play with your friends। तो कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि थिंक, डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सोचो जरा। यस, कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने एक छोटा सा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया है ना, जो कि 2 सेंटीमीटर 5 या फिर 2 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, है ना। 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। 2 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, या फिर 2 मीटर समथिंग सेंटीमीटर का कर लो, है ना। फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो आप एक कार्ड को ड्रॉ कर सकते हो और कन्वर्जन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्ड है जो कि 2 मीटर का है, समझो, बड़ा सा कार्ड है मेरे पास, 2 मीटर का है। तो हम अपने फ्रेंड को क्या बोलेंगे, भाई इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वो क्या करेगा, 2 मीटर को वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 200 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास ये जो कार्ड है वो 200 सेंटीमीटर का है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम ये गेम प्ले कर सकते हैं, आप कार्ड बना के देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है फाइनली ये हो चुका है ओवर। ओके, क्या हो चुका है, ये हमारा चैप्टर हो चुका है ओवर। 5 चैप्टर हमने साइंस में कर लिए हैं कंप्लीट। एंड इन नेक्स्ट क्लास और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ओके, तो तब तक के लिए आपको देखो फिर से रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, और जो जो आपके एग्जाम्स में चैप्टर्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि हम उसका फिर से रिवीजन कर सकें। एंड मेक श्योर कि आप उस रिवीजन में पार्टिसिपेट करें। तो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।